नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस पर श्राद्धा निशाना, कहा लोकतंत्र में कांग्रेस ने कुठाराघात किया था। आज उनके 50 वर्ष हुए पूरे। ऐसे काले दिवस की याद में संगोष्ठी का जहां हो रहा है आयोजन। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को खत्म करने का किया था कुचक्र। नेताओं और समाज के रक्षकों के ऊपर किए थे अत्याचार। 16 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों का जबरदस्ती कराया था नसबंदी। जो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उनको डालते थे जेल में। जिन बंदियों के माता पिता का हुआ था स्वर्गवास, शामिल नहीं हो पाए थे अंतिम संस्कार में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मां का भी उस समय हुआ था निधन। राजनाथ सिंह थे जेल में, वह भी अंतिम संस्कार में नहीं हो पाए थे शामिल। उसका दर्द उनको आज भी है। हत्या करने के प्रयास जो कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने किया, उसी को लेकर के पूरे देश भर में लोग आज काला दिवस मना रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या का दिवस मना रहे हैं। उसी के लेकर के आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए थे। कांग्रेस जिस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका, लोकतंत्र और स्वतंत्रता में जो अहम भूमिका निभाने वाली प्रेस की हत्या करने की कोशिश की, इस पर प्रतिबंध लगाया। और वो कांग्रेस जो संविधान की हत्या की और आरोप लगा रही है कि संविधान खतरे में है, यानी संविधान को बार बार कुचलने वाली कांग्रेस की कृतों को, जो उस समय लोग थे जानते हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी जो है वो उनके उस कृत्य को नहीं जानती है। उनके कृत्य को समाज के बीच में ले जा करके और किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को रौंदा था, उसके बारे में आम जनमानस और वर्तमान के पीढ़ी को बताने का काम करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इमरजेंसी के समय और इमरजेंसी के बाद तक भारतवर्ष को बीमारू देश के रूप में देखा जाता था। भारतवर्ष में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था। लोग भुखमरी के शिकार थे। विदेशों से जो अनुदान में अन्न मिलता था सड़ा गला, उसे खाने पे मजबूर थे देशवासी। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, उन्होंने अंत्योदय विकास सुशासन का राज स्थापित करने की जो कोशिश की थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी करोड़ों लोगों को आवास, करोड़ों लोगों को इज्जत घर, और देश का ये पहला, विश्व का ये पहला देश है जो करोड़ों करोड़ों लोगों को किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण के तहत, अन्य योजना के तहत पूरे देश के प्रत्येक कोई ऐसा नागरिक न हो जो भूखे मरे, उसके लिए व्यवस्था की है। और जो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था कि सुशासन का राज चलाएंगे और अंत्योदय का विकास करेंगे, उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये आपातकाल जो हमारे देश के विकास को रोक दिया था, हमारे लोकतंत्र की जो हत्या की गई थी, उससे उबरने का, और पूरे विश्व भर में आज भारत ने दिखा दिया कि लोकतंत्र देश में नंबर 1 भारत देश है। और जिस तरह से कांग्रेस हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश के रक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, और हमारे देश के जो नेता हैं भाजपा के, वो कांग्रेस गवर्नमेंट भी रहती थी, तो अगर कोई अच्छा काम कांग्रेस, चाहे पाकिस्तान का विभाजन रहा हो, चाहे अन्य भी
जो भी देश हित में काम किए गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़ करके उनकी तारीफ करने की पूरा प्रयास किया। लेकिन आज कांग्रेस जो सत्ता से दूर है, जिस तरह से इंदिरा गांधी न्यायपालिका के डर से और जेल जाने के डर से आपातकाल लगाया था, उसी तरह से कांग्रेस पूरे देश और प्रदेश में इस समय खत्म हो रही है। इसलिए ये लोग संविधान की दुहाई दे करके जो सैकड़ों बार संविधान को बदला, जिन्होंने संविधान को कुचला, जिन्होंने संविधान को रौंदा, जिन्होंने प्रेस की आजादी को छीना, ऐसे कांग्रेसियों द्वारा जो पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि असली लोकतंत्र सेनानी वो है, जबकि असली लोकतंत्र सेनानी आज पूरे देश भर में अपनी गाथा जनता के बीच में रख रहे हैं।